जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन चेन्नई से। दोस्तों आज मैंने जो टाइटल दिया है ये कोई फेक टाइटल नहीं है या कुछ आपको गुमराह करने के लिए नहीं है। दोस्तों वन रैंक वन पेंशन में मैं बार बार यही बता रहा था कि आप लोगों का जो है पेंशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से पेंशन नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना बताया कि कितने का इफेक्ट हुआ। दोस्तों ये वन रैंक वन पेंशन वन में जो रिजर्विस्ट है 1/7/2014 से लेके 2022 अक्टूबर तक का जो है उनका जो अरियर बनता है लगभग 2,63,000 रुपए, ये रिजर्विस्ट का। और ये ऑनरी नायक का जिसको सिपाही बना दिया था उनका भी जो है 1/7/2014 से लेके अक्टूबर 22 तक अरियर बनता है 1,41,000 रुपए। और जो फैमिली पेंशनर है जो ऑनरी नाइट के उनका अरियर बनता है 85,000, 85,000 रुपए का अरियर बनता है। दोस्तों उसके बाद जो है ऑनरी हवलदार का अरियर बनता है 1,67,000 और ऑनरी हवलदार की जो फैमिली पेंशनर है उनका है 1 लाख का अरियर है। ऑनरी नायब सूबेदार जिनको सर्कुलर 631 के हिसाब से जो अरियर दिया है, लेकिन ये 2006 से पहले वालों को बता रहा हूं पूरा, लेकिन 1/7/14 से उनका अरियर नहीं दिया है, तो 1/7/2014 से लेके अक्टूबर 22 तक का उनका भी अरियर बन रहा है लगभग 2,50,000 रुपए। और जो फैमिली पेंशनर है जिनका मृत्यु 2006 से पहले हो गया, सॉरी जो ऑनरी नायब सूबेदार जो जिंदा है उनका अरियर है 2,80,000 रुपए। और जो ऑनरी नायब सूबेदार जिनका मृत्यु 2006 से पहले हो गया था उस परिवार को फैमिली पेंशनर का अरियर है आज के हिसाब से लगभग 2,50,000 रुपए अरियर है। और जेसीओ जो नायब सूबेदार है, नायब सूबेदार एक गेजेटेड रैंक है, मैं बार बार कहता हूं। वाई ग्रुप जो नायब सूबेदार है वो गेजेटेड ऑफिसर है, लेकिन एक्स ग्रुप हवलदार जो है वो एनसीओ है या सीनियर एनसीओ, जैसे एयरफोर्स में कहते हैं सीनियर एनसीओ। एक गेजेटेड ऑफिसर क्लास बी गेजेटेड ऑफिसर कभी भी किसी भी हालत में एक एसएनसीओ से कम नहीं ले सकता। इसका जजमेंट कॉपी मेरे पास भी है और उस जजमेंट के हिसाब से 21 साल का एक नायब सूबेदार और 21 साल का एक एक्स ग्रुप हवलदार दोनों को कंपेयर करने से जो नायब सूबेदार का अरियर बन रहा है तकरीबन 88,000 और उसके जो फैमिली पेंशन अगर फैमिली पेंशनर है तो उसको जो है 52,000 रुपए अरियर है। 24 साल का जो ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल का नायब सूबेदार है और 24 साल का एक्स ग्रुप हवलदार, दोनों में अंतर, दोनों का डिफरेंस जो है उसके हिसाब से अरियर अक्टूबर 22 तक बन रहा है 1,11,000 रुपए जो जिंदा पेंशनर है, और जो फैमिली पेंशनर जो है उनका अरियर बन रहा है 67,000। दोस्तों ये जो फिगर, ये सारे फिगर मैंने जो दिया है इसका और OROP2 से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये जो अमाउंट मैंने बताया ये वन रैंक वन पेंशन के हिसाब से आप लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुआ ये है वो फिगर। दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं, आपको अपना हक चाहिए, तो आपको खुद लड़ना पड़ेगा। उसको मिलेगा तो मुझे मिलेगा कहानी अब नहीं चलेगा। हर एक इंडिविजुअल को अपना अपना हिसाब किताब करना पड़ता है और मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि आप लोगों को कितना मिलना चाहिए, कितना बन रहा है। जितना देर करोगे उतना नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि आजकल जो है जजमेंट जब मिलता है
सिर्फ 3 साल का मिलता है, उससे ज्यादा नहीं। अब इसमें बहुत सारी चीज है जो आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, जो मैं इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, पेंशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से एक रिजर्विस्ट का जो है सिपाही का 2/3 पेंशन होना चाहिए। एक सिपाही का 17,130, उसका 2/3 बनता है 11,420, और उसके साथ डीए ऐड हो जाता है। तो जो भी मैंने आपको फिगर अभी दिया है, ये डिफरेंस के हिसाब से 2014 से दिया। एक आंद्री नायक जो है टीएस नायक का बराबर जो था, उसको 1 रैंक 1 पेंशन में उसके साथ नाइंसाफी हुआ, उसको सिपाही बनाया। तो एक सिपाही का 6,665, एक नायक का 7170, यानी कि 7,170। तो उसके हिसाब से उसके साथ ना जो हुआ है अभी 18,427 एक नायक का, 17,130 एक सिपाही का। तो ये जो डिफरेंस है अभी, अरे ये क्या कहते हैं उसको, डीआर के साथ जो है 1500 का फर्क हो गया। और आंद्री हवलदार जो है, जो एक रेगुलर हवलदार से जो 1 रुपया कम लेता था, और उसका जो है, उसका भी जो है ना, आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज्यादा अंतर है। दोस्तों, ये सारी कैलकुलेशन मैंने सिर्फ और सिर्फ पेंशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको नहीं मिला, ये मैंने बताया। दोस्तों, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 14 तारीख को क्या मुद्दा है। 14 तारीख को मुद्दा हमारे पास ऐसे बहुत ज्यादा है। ये जो मैंने बताया था सिर्फ पेंशनर का बताया था। अभी जिंदा कितना रिजर्विस्ट होगा? 5-6 हजार रिजर्विस्ट हो सकते हैं जिंदा। वैसे आंद्री नायक कितने होंगे, आंद्री हवलदार कितने होंगे, उनको क्यों नहीं दे सकता गवर्नमेंट? मैंने आज एक वीडियो देखा, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हिमाचल में भाषण दे रहा था, वहां पे भी उसने डिफेंस को हमने बहुत किया, डिफेंस को हमने बहुत किया। मैं ये पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने जो दिया है वो दिया है, लेकिन जो नहीं दिया उसके बारे में हम पूछ रहे हैं अभी। सबसे पहले जो है एएफटी, ये बहुत सारी एएफटी काम ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? जब अगर एएफटी काम नहीं करेगा तो आपको कहां से जस्टिस मिलेगा? अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस अगर देर, जो जितना देर होता है, इसका मतलब आपको जो है जस्टिस नहीं मिला करके, आपको मतलब जस्टिस देने में उनको मन नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये सब हम 14 तारीख नवंबर जब दिल्ली में मिलेंगे, हम आपको देंगे सारे, हर एक ग्रुप का। अगर रिजर्विस्ट है तो आपको रिजर्विस्ट का जजमेंट कॉपी, और उसके साथ साथ जो है पेंशन कानून एक्ट की एक कॉपी देंगे। अगर आप जो है आंद्री नायक या आंद्री हवलदार है, तो आपको भी हम एक पेंशन रेगुलेशन एक्ट की जो है डिटेल्स हम आपको प्रिंटेड देंगे। अगर आप आंद्री नायक सूबेदार है, क्योंकि पेंशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से एक नायक सूबेदार का जो है हवलदार से 20% ज्यादा होना चाहिए, ये कानून है, ये कानून है। तो उस कानून का पन्ना आपको हम देंगे। नायब सूबेदार जो अभी एक हमारे जो एयरफोर्स की 2 जेडब्ल्यू ने केस करके जजमेंट आ गया, और उस जजमेंट के हिसाब से किसी भी सूरत में जो क्लास बी गेजेटेड ऑफिसर एक जेसीओ कभी भी एक एसएनसीओ से कम नहीं ले सकता। तो जितने भी वही ग्रुप का जो जेसीओ है, अगर आप अपने आप को जेसीओ कहते हो, आपको अगर बहुत गर्व महसूस करते हैं, तो आपको उसके हिसाब से आपका पेंशन भी बढ़ना चाहिए। तो आपको भी हम देंगे जजमेंट का कॉपी। दोस्तों, बल्ले बल्ले न्यूज नहीं है ये आपका हक है, ये आपका हक है।
क्योंकि OROP 2 में किसको क्या मिलेगा दिसंबर 16 तारीख से पहले किसी को मालूम नहीं है। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि सिपाही से लेकर हवलदार तक 1000 रुपए से लेकर 1400 तक का डिफरेंस हम गेस वर्क कर रहे हैं, इसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है। और जेसीओ तो पहले से ज्यादा ले रहा, क्योंकि अभी जो एक्स ग्रुप हवलदार जो बाहर आ रहा वो एक जेसीओ से बहुत ज्यादा ले रहा। 2000 का फर्क है एक जेसीओ और एक्स ग्रुप हवलदार का। दोस्तों ये सारी बात जो है वहां पे हम बात करेंगे, और जब तक हम अपनी हिसाब किताब गवर्नमेंट को नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारी बात आज तक ऊपर लेवल तक कभी नहीं पहुंचा, क्योंकि बीच में हमारे लिए जो बात करने वाले थे वो अफसेस थे। तो अफसेस ने क्या बात किया इसके बारे में मालूम ही नहीं था। अभी हम अपना मुद्दा खुद उठा के लेके जाएंगे, हर एक का जो है प्रूफ के साथ हम उनको देंगे, प्रूफ के साथ। कोई हम हवा में तीर नहीं मारते, हवा में तीर नहीं मारेंगे। हर एक चीज पेंशन रेगुलेशन एक्ट जो है OROP में किस तरह मतलब उसका धज्जिया उड़ाया, हम प्रधानमंत्री को बताएंगे, हम राष्ट्र मंत्री तक लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप एक साथ नहीं आओगे, अगर आप अपनी यूनिटी नहीं दिखाओगे, तो हम पूरे फेल हो जाएंगे। ये मतलब आर पार की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि हम ये लास्ट पहला और आखिरी मौका हमारे लिए। अभी आप लोगों को मालूम है, जहां तक हमें सुनने में आया है, एक्स ग्रुप हवलदार और एक्स ग्रुप जो मतलब सार्जेंट और पेटी अफसर, इनको कुछ नहीं मिलने वाला, इनको भी, क्योंकि ये पहले से जो है जेसीओ से ज्यादा ले रहे हैं। अब ये कहां तक सच्चाई इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो हमने सुना है हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि अभी जो जेसीओ रिटायर हो रहा है वो 23,150 ले रहा है, यानी कि 2018 की जेसीओ 23,150। लेकिन ये एक्स ग्रुप जो हवलदार है वो 24,000 से ऊपर ले रहा है। तो इसलिए जो है अब कोई कुछ नहीं कह सकता, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। हाँ, हम तो हवा में तीर मार सकते हैं, लेकिन हवा में तीर मारना हमारा आदत नहीं है। सच को सच बोलना है, झूठ को झूठ बोलना है। अगर हम सच बोलते हैं तो उसको साबित करके दिखाएंगे हमारा बात सही है। दोस्तों 14 नवंबर, आज से सिर्फ 9 दिन बाकी है। अगर आप फेल हो जाओगे तो समझ लो कि जितना मैंने आरईएस बताया किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये तो आप गारंटी के साथ लिख के रख लेना, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी बात ऊपर तक ले जाने वाला और कोई नहीं है। आप खुद ही लेके जा सकते हो। कोई कहता है कि ये लीड कौन कर रहा, कोई लीड नहीं कर रहा। लीड की बात ही नहीं है हमारे बीच में, हम सभी लीड कर रहे हैं। अगर आप बोलो तो जोवा से हम लीड कर रहे हैं, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी लीड कर रहा है, पंजाब की जो जितने भी संगठन है वो भी लीड कर रहे हैं। हम सब एक साथ मिलके लड़ रहे हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी का मतलब पीछे नहीं जा रहे हैं। कंधे से कंधे मिला के हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी हारने का कुछ नहीं है। क्योंकि जितना हारना है हम तो हार गए, अभी हम फिर से उठेंगे नीचे से। और इसके लिए आप सबके मतलब संघर्ष चाहिए। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, कोई किसी से पैसा नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारा ये मतलब मकसद है आप लोगों को जगाना, और गवर्नमेंट तक हमारी बात हम खुद ही पहुंचाएंगे। आगे सोचना आपकी मर्जी है, जो कहना मैंने कह दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, एकता जिंदाबाद।